all, today we're going to start with the remaining chapter, power sharing, and the second topic that we're going to continue is ethnic competition of Sri Lanka. I believe all of you may be knowing where is Sri Lanka, as this is the coastal part of India, and then just below it there is Sri Lanka. It's a small island, and we're going to learn in the previous chapter, in the previous topic we learned about ethnic composition of Belgium, but in this chapter, in this topic also we're going to learn about ethnic composition of Sri Lanka. प्रीवियस टॉपिक में जैसे कि हमने पढ़ा था वहाँ पे डच स्पीकिंग थी, फ्रेंच स्पीकिंग थी, सेम हैपेंस इन श्रीलंका। यहाँ पे भी दो टाइप की कम्युनिटीज हैं, सिनाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। सिनाला स्पीकर्स आर 74% and Tamil speakers are 18%. And Tamil speakers are again bifurcated into further two parts, that is native Tamils and Indian Tamils. So before we go ahead, it would be better to revise first. There are two kinds of speakers, Sinhala speakers and Tamil speakers. And Tamil speakers have been bifurcated into two parts, that is 13% native Tamils and 5% Indian Tamils. अब India का start, this is a part, ये Tamil Nadu. And यहाँ से यहाँ, before we go ahead, Sri Lanka got independence in 1948. This is the year in which Sri Lanka got an independence. सबसे important बात है तमिल, इंडियन तमिल्स कहाँ से आ गए? इंडियन तमिल्स वो लोग थे, they were born in India, जन्म कहाँ पे हुआ था इंडिया में, but for the plantation they shifted to Sri Lanka. मतलब they got born in India, but for plantation work they shifted to Sri Lanka, and it was during the colonial rule. कॉलोनियल का मतलब है आपको पता होगा ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे इंडिया से कुछ लोग वहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे, और वहाँ जाके क्या हुआ, सेटल्ड हो गए। जब वो सेटल्ड हो गए तो वहीं रहने लगे तो उनके पूर्वज हो गए, एंड इट दैट गोज ऑन फ्रॉम। एंड जब इंडिया श्रीलंका का इंडिपेंडेंस हुआ तो वहीं रह गए, उन्होंने सोचा इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, एंड थिंग्स वर इन देयर फेवर। So there are two kinds of speakers, Sinhala speakers and Tamil speakers. Tamil speakers have been bifurcated into two parts, that is 13% native Tamil. Native का मतलब होता है जिनका जन्म श्रीलंका में ही हुआ था, और इंडियन तमिल जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, प्लांटेशन वर्क के लिए वो वहाँ गए थे श्रीलंका। अब somebody asks you what is the ethnic composition of Sri Lanka? This is the ethnic composition of Sri Lanka. 74% are Sinhala and they believe in the religion that is Buddhist. 18% are Tamil. They believe in the religion of Hindus and Muslims. 7% are Tamils and Sinhala, they are Christians, and 1% are Muslims. So one more time, 74% Sinhala जो कौन से धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। 18% जो तमिल जो कौन से धर्म को मानते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स को मानते हैं। 7% जो कौन से धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियंस को कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिन्हाला कैटेगरी या तमिल कैटेगरी से, and 1% कौन है, मुस्लिम। This is the 1 marks question that can come usually comes with the। अब जिस तरह बेल्जियम के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे टेंशन हो रही थी, सेम हैपन यहाँ पे, सेम हैपन श्रीलंका। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे सामने आएगा, दैट इज मेजॉरिटेरिज्म। मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है? पहले बिफोर वी गो अहेड, तो पहले आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। सी व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी? जब किसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते हैं वो किस में आ जाते हैं, मेजॉरिटी में। जब किसी कम्युनिटी के लोग कम होते हैं वो किस में आ जाते हैं, माइनॉरिटी। if we say like these are 100 people and 75% belong to one community and 25% belong to another community. Say this is Yadav and this is Gujjar. So उस एरिया के अंदर जिसकी जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, यादव की, और गुजर्स की क्या है, माइनॉरिटी। सेम हैपेंस विद श्रीलंका कि जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, सिन्हालास की थी, और माइनॉरिटीज किसकी थी, तमिल्स की थी। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो गई, टेंशन हो गई। तो मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है? मेजॉरिटेरिज्म इज अ बिलीफ दैट वन कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन कम्युनिटी डिसरिगार्डिंग द बिलीफ्स ऑफ अदर। अपनी कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी कम्युनिटी कैसी है, उनको कोई फर्क इससे नहीं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गई, टेंशन हो गई। सेम जैसे बेल्जियम में टेंशन हुई थी, इसी तरह यहाँ पे भी टेंशन हुई। कैसे टेंशन क्या आ गई? टॉपिक क्या आता है, स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, और श्रीलंका वालों के अंदर मेजॉरिटी किसकी थी, सिन्हाला वालों की। सिन्हाला वालों ने कुछ बिल पास कर दिया 1956 में। वो क्या था, 1956 में क्या एक्ट पास करा पार्लियामेंट में कि उन्होंने क्या करा, आज के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, सिन्हाला होगी। इन्होंने प्रमोट कर दिया कि आज के बाद सब लोग कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, दैट इज सिन्हाला।
सेकेंड पॉइंट, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली, द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। क्लास के अंदर अगर कोई टीचर कुछ बच्चों के ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट देता है और कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं देता है, जिन बच्चों के ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। तो टॉपिक यही है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मतलब सिन्हाला को गवर्नमेंट जॉब से यूनिवर्सिटी में चांस मिलने लगा और टांगल्स को कुछ भी चांस नहीं मिला। थर्ड पॉइंट आता है, इन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने की पूरी कोशिश करी। उनका धर्म कौन सा था? बुद्धिज्म। और उन्होंने पूरी कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने अपने धर्म दैट इज बुद्धिज्म को फॉस्टर करा। फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ाना। और इन्होंने सिटीजनशिप मना कर दी थी किसको? तमिल्स को। तमिल्स ने कहा आप अपने धर्म को बढ़ाओ, आप अपनी लैंग्वेज को बढ़ाओ, आप कुछ भी करो, आप अगर हमें को डिसरिगार्ड कर रहे हो, हम भी तो आपके साथ रहते हैं श्रीलंका में। अब जब ये सब कुछ होने लगा, आगे देखो क्या होता है, श्रीलंकन जो तमिल्स होते हैं वो एलिनेट फील करते हैं। एलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक क्लास है या 100 स्टूडेंट्स हैं, 95 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 5 स्टूडेंट्स क्या हैं? पढ़ते नहीं हैं। और टीचर्स भी उन पे इंटरेस्ट नहीं देती, मतलब इग्नोर कर देती हैं। सो दीज 5 में पीपल में फील एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब होता है जब आप देखा करते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। सेम हैपन विद तमिल। सिन्हाला वाले अपने बारे में सब कुछ करे जा रहे थे, एंड व्हेन इट कम्स टू तमिल उनको क्या फीलिंग आने लगी? एलिनेशन। साथ के साथ उनके साथ भेदभाव होने लगा। किसी भेदभाव ना, जॉब्स नहीं मिल रही थी, और साथ के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब हर चीज के अंदर उनको पिछड़ा जा रहा था। मतलब यू आर माइनॉरिटी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड दे आर बीइंग सब्जुगेटेड फ्रॉम ऑल द थिंग्स। सो उन्होंने अपनी डिमांड करी। तमिल्स की डिमांड क्या है? उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई सिन्हालास को, हमारी भी बना दो, तमिल्स की लैंग्वेज को बना दो। इन्होंने कहा जिस तरह आपने अपने लोगों को जॉब दी, हमने भी कहा था जॉब दो। इन्होंने बस एक छोटी सी डिमांड और करी कि हमें एक सेपरेट एलम दो। एलम क्या होता है? स्टेट। इन्होंने ये कहा सारा श्रीलंका आपका, तो हमें छोटा सा हिस्सा दे दो जिसपे हम आराम से रह सकें। दैट इज, मगर श्रीलंकन वाले तमिल सिन्हाला वालों ने उनकी बात सुनी नहीं। ड्यू टू ऑल दीज रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स गॉट स्ट्रेंडेड। और फिर क्या हो गया वहाँ पे? सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होती है? लड़ाई। लड़ाई कैसी? जब लड़ाई एक कंट्री के अंदर ही हो, लोगों के बीच में, से क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। द फाइट दैट इज फॉट बिटवीन द पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एंड विद इन द सेम टेरिटरी, दैट इज नोन एज सिविल वॉर। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट किल्ड, बहुत सारे लोग मरे थे ये। सो बिफोर वी मूव टू द अनदर टॉपिक, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दिस। हमने क्या पढ़ा? श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे इंडिया के पास है, और वहाँ पे 2 टाइप के स्पीकर्स हैं, सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स कितने टाइप के हैं? 2। नेटिव तमिल है, इंडियन तमिल। नेटिव तमिल कौन होते हैं? जिनका जन्म कहाँ पे होता है? उनकी सेम कंट्री में होता है। इंडियन तमिल जो इंडिया से कहाँ पे जन्म हुआ था? इंडिया में जन्म हुआ था, कहाँ चले गए थे? श्रीलंका में, कॉलोनियल रूल में। ये इनके धर्म है बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। अब 1956 में एक एक्ट पास करा था किसके बिहाफ पे? मेजॉरिटिज्म के बिहाफ पे, कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज कौन सी बना दी?